हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। मेरा नाम शिवम है और आज से हम हरियाणा जीके की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हरियाणा के एग्ज़ाम आने वाले हैं और हरियाणा के एग्ज़ामों में हरियाणा जीके के 20 से 22 क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो चलिए करते हैं हरियाणा जीके। मैं आपको हरियाणा जीके बिल्कुल बेसिक से करवाऊँगा। आप सभी को पता है कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक नए राज्य के रूप में बना था, लेकिन इससे पहले भी हरियाणा का जिक्र हुआ है। हमारे वेद, सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद, इसमें भी हरियाणा का जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता था। हरियाणे कहा जाता था क्योंकि अब हरियाणा जी के चल रही है। वैसे तो और भी बहुत बार नाम आया हरियाणा का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था ऋग्वेद। ऋग्वेद में से रज हरियाणा कहा जाता था। सन 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने हरियाणा को दिल्ली से हटाकर पंजाब में मिला दिया गया। और पंजाब में जब ये मिलाया गया 1857 की क्रांति के बाद, फिर उसके बाद सन 1926 में पीरजादा मोहम्मद, जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, 1926 में इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा को फिर से दोबारा दिल्ली में मिला दिया जाए। लेकिन इनकी बात को किसी ने नहीं माना और इस पर ना ही कोई गौर किया गया। आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को हरियाणा और पंजाब के सीएम थे गोपी चंद भार्गव। ये उस टाइम हरियाणा के 2 साल तक सीएम रहे और इन्होंने 2 साल अपने कार्यकाल में इतना कोई ये क्वेश्चन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज़ादी के समय हरियाणा और पंजाब का सीएम कौन था, बस। इसके बाद सन 1949 में, इसके ठीक 2 साल बाद, भीमसेन सच्चर, आपने नाम सुना ही होगा, भीमसेन सच्चर हरियाणा और पंजाब के सीएम बने। अगले ये सीएम बने तो इन्होंने सीएम बनते ही देखा कि स्टेट में बहुत ही लोगों के एक दूसरे के साथ नहीं बन रही थी। सबसे मेन फैक्टर था लैंग्वेज। हरियाणवी और पंजाबी इन लोगों के बीच में आपस में बहुत बनती नहीं थी। इसका सबसे मेन रीज़न यही था। भीमसेन सच्चर जी ने देखा कि राज्य में शांति का माहौल नहीं है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर 1949 को एक फार्मूला लेके आइए जिसे कहा गया सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला इसी फार्मूले के आधार पर पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से में पंजाबी बोली जाती थी और दूसरे हिस्से में हिंदी। अब कारण ये था कि इनको आपस में अलग तो कर दिया गया, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी। इसका मेन फैक्टर यही था कि ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी थी। जो हरियाणवी लोग थे वो पंजाबी नहीं समझते थे, तो इसी कारण उन्होंने क्या किया कि इसका फिर से विरोध किया और इसी के विरोध के कारण ये फार्मूला भी फेल हो गया। इसके असफल होने के बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसका गठन किया गया। दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इसी को फजल अली आयोग भी कहा जाता था। इसने पूरे देश में घूम कर देखा कि देश में क्या चल रहा है, कि कौन कौन से नए राज्य बन सकते हैं। इन्होंने पूरे देश में देखा, तो ये हरियाणा में भी आए थे। हरियाणा में ये रोहतक में आए। ये रोहतक में आने के बाद जो मेन लीडर थे वो इनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा को भी पंजाब से एक अलग राज्य के रूप में बना दिया जाए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी फजल अली आयोग को। फजल अली आयोग ने जब 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में देश में 14 राज्य और 6 यूटी का प्रस्ताव रखा। इसमें हरियाणा का नाम नहीं था, जिससे कि लोग काफ़ी दुखी हुए और